बैक और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सवाल कि क्या 2024 की जंग में विपक्ष अभी भी बड़े कंफ्यूजन की स्थिति में? क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी राहुल गांधी पार्टी को वो भरोसा नहीं दे पाए कि वो मोदी को टक्कर दे सकते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस ऐलान के बाद ये सवाल उठने लगे जिसमें उन्होंने कहा कि 2024 में गठबंधन की सरकार बनने का उन्होंने दावा किया। हालांकि जहां कांग्रेस आज है वहां से आगे वो कितना पहुंच पाएगी, ये भी अपने आप में इस वक्त बड़ा सवाल है। लेकिन ये बात तो तय है कि फिलहाल मोदी के खिलाफ कोई चेहरा स्पष्ट तौर पर विपक्ष के पास दिखाई नहीं देता है। तो आखिर इसकी वजह है क्या? हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी। हर बार वो बोलते हैं मेरी छाती कितना है 56 इंच, मेरी छाती 56। अरे भाई तेरे छाती को क्या देखना है? अगर तू दुबला है तो भी चलेगा, लेकिन देश को दुबला मत बना। कोई रच रहा है, कोई राह ठान रहा है, कोई नए हिंदुस्तान का डंका दुनिया में बजा रहा है, तो कोई अपने ही नेता के असर को अच्छे से पहचान रहा है। कोई नए संकल्प से नया भारत गढ़ने निकला है, तो कोई लोकतंत्र का जुमला लेकर परिवारशाही बचाने निकला है। We are talking with other parties because otherwise the democracy on constitution will go. 24 के घमासान से पहले चर्चाएं कुछ ऐसी ही हो रही हैं देश के गली कूचों और चौराहों पर। क्या 24 का संग्राम गाली बवाली और बिना तथ्यों के जुगाली वाली सियासत पर कांग्रेस कसेगी? ऐसा लगता है कि दिन बीतने के साथ कांग्रेस को ये बात बखूबी समझ आ चुकी है कि 2024 के रण क्षेत्र में भी दाल गलने से ज्यादा जरूरी है दाल जलने से बचाना। तभी तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये ऐलान करते फिर रहे हैं कि 2024 में गठबंधन की सरकार बनेगी। You are in democracy. You should remember, you are not a autocrat. You are not a dictator. You are elected by people, and people will teach you lesson in 2024. The alliance government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties because otherwise the democracy on constitution will go. 2024 के लिए एक चाला कांग्रेस ने फेंक दिया है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस की बेचारगी भी बदली हुई कांग्रेस का पोस्टर फाड़कर बाहर आ गई है, जो कुछ सवालों की शक्ल में है। मसलन, क्या कांग्रेस को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है? क्या भारत जोड़ो यात्रा सियासी तौर पर शून्य साबित हो चुकी है? क्या राहुल के चमत्कार से खड़गे का इनकार है? और क्या सत्ता के लिए कांग्रेस को गठबंधन का ही सहारा है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गठबंधन वाला चारा तब गिरा है जब 3 बड़ी घटनाएं कांग्रेस के दावे के मुताबिक घट चुकी हैं। 1, राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। नंबर 2, राहुल गांधी भीतर से बाहर तक बदल चुके हैं। और नंबर 3, खड़गे के नेतृत्व में अब नई कांग्रेस है। तो क्या कांग्रेस ने यह मान लिया है कि मोदी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है? या फिर राहुल गांधी खुद अपने नेताओं को अपनी क्षमताओं पर कन्विंस नहीं कर सके? और क्या यही कुंठा अब कांग्रेस नेताओं को मोदी पर बेलो द बेल्ट वार करने को मजबूर कर रही है? और हर बार वो बोलते हैं मेरी छाती कितना है 56 इंच, मेरी छाती 56। अरे भाई तेरे छाती को क्या देखना है? अगर तू दुबला है तो भी चलेगा, लेकिन देश को दुबला मत बनाओ। हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो? हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो? जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास? दामोदर दास, सॉरी।
नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। ऐसे ही व्यक्तिगत हमले और हल्की भाषा का इस्तेमाल 2014 और 2019 में कांग्रेस के नेताओं ने मोदी के खिलाफ किया था, जिसका जवाब कांग्रेस को देश की जनता ने दिया। 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली, 37% वोट मिला और एनडीए को कुल मिलाकर 353 सीटें मिली थी, 45% वोट के साथ, और कांग्रेस गठबंधन यानी यूपीए को 92 सीटें। के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। मुद्दा एक अनार 100 बीमार का नहीं है। मुद्दा देश के भीतर और बाहर मोदी जैसा असरदार होने का है, उस विजन का है जिसने नए भारत को चमत्कारिक बदलावों के साथ विश्व के मंच पर दमदारी के साथ खड़ा किया है, और जिस विजन ने ग्लोबल ऑर्डर को बदला है। महामारी से लेकर महायुद्ध के मंडराते खतरों और वैश्विक मंदी के बीच भी अगर भारत और उसकी अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी हो रही है, तो इसके पीछे मोदी के बड़े, कड़े और मजबूत फैसले रहे हैं। ने बोला है कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज किया है मोदी जी ने, वो आप हमें बताएंगे किस तरह किया है? ग्लोबल ऑर्डर चेंज करने से ये जो आज डायनामिक्स हुआ है यूक्रेन वॉर के कारण, कोविड के कारण, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस जो आ रहे हैं, उसमें हाउ ही इज नेविगेटिंग इंडिया इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो हाउ ही इज लीडिंग द वर्ल्ड, ये दोनों चीज़ों का ये किताब में हमने परीक्षण करने का प्रयास किया है। और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया भारत के लिए, वो आज पूरे दुनिया को वो ऑफर कर रहे हैं। जैसे रुपे है, कल अपना आपने देखा होगा कि रुपे और यूपीआई और सिंगापुर का जो प्लेटफॉर्म है उसका एक इंटीग्रेशन हो रहा है। 2014 के बाद से मोदी रेजिम में भारत विश्व मंच पर ज्यादा ओपन, एग्रेसिव और अपनी स्थिति को लेकर ज्यादा पैशनेट दिखा है। बड़े देशों का अनुकरण करने के बजाय बड़े देशों की मुश्किल वक्त में मदद करके उनके बराबर खड़ा हुआ है, फिर चाहे वो कोविड का दौर रहा हो या फिर आर्थिक मंदी का दौर। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, रक्षा एक्सपोर्ट में बढ़ते कदम, निवेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा मुद्दों पर सटीक रणनीति, मोदी का यही विजन विपक्ष को फुल कंफ्यूजन में डालता है। If we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them. We have today the largest peacetime deployment in our history on the China border. And please notice, I said China, C-H-I-N-A. मोदी पर यह भरोसा ही है जो 2014 में बना, 2019 में और मजबूत हुआ और 2024 में इसी भरोसे के दम पर बीजेपी 400 सीटों का टारगेट सेट करके अपने अभियान में लग चुकी है। विपक्ष जिस सच से अभी भी आंखें नहीं मिला पा रहा, वो है उसके पास मोदी के खिलाफ मोदी जैसे दमदार विजनरी चेहरे का न होना। तो क्या कांग्रेस की यही फ्रस्ट्रेशन देश के प्रधानमंत्री के प्रति भाषा की मर्यादा तक को तार तार कर देती है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।